अब अपने जीरो से हीरो बनने की अपने डे फर्स्ट ऑफ 12 आवर प्लस स्टडी चैलेंज को कंप्लीट करके मैं और मेरे दोस्त निकल जाते हैं मार्केट थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। अपने नए कमरे में शिफ्ट हुआ है और अपना थोड़ा पर्सनल वॉशरूम भी है, तो हमें कुछ वाटर बोतल और अपने वॉशरूम के लिए कुछ सामान खरीदने थे। अब जब ये सब खरीद के मैं वापस आ ही रहा था तो एक दुकान में हमें ये प्यारा सा बिल्ली दिख जाता है। एंड यू नो उसको देख के लग रहा था कि अब केजू बड़ा हो चुका है। अब उसको देखकर ऐसे ही जाने का तो मन कर ही नहीं रहा था। जब उसको चूमा और गले लगाया तो उसकी आंखों में डर और खौफ नजर आ रहा था, ना कि वो प्यार जो केजू मुझसे करता था। अब फिर उसके बाद हमारे नए रूम पार्टनर के पुराने फ्लैट पे जाता है क्योंकि उसके बहुत सारे सामान वहीं पे पड़ा हुआ था। अब जैसा हम एक यूपीएससी एस्पायरेंट का रूम इमेजिन करते हैं वैसा तो उसका रूम नहीं था। दीवारों पे हार लगाया हुआ था जैसे किसी का शादी हो। फिर हम उनके सारे सामान शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन इतने सारे काम के बावजूद भी हम सुबह सवेरे डे फर्स्ट की तरह 3:30 पर उठ जाते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा हमने हमारे चैलेंज का नाम 30 डे अर्ली वेकअप चैलेंज क्यों रखा है, तो उनको बता दूं मेरा मानना है अगर हमने हमारे सुबह को फतेह कर लिया तो हमने पूरा हमारे दिन जीत लिया। क्योंकि जब हम ये छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते हैं तो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है। और सुबह उठ के तुम जब जल्दी काम करना और पढ़ना स्टार्ट करते हो तो माइंडसेट मेरा कुछ ऐसा बन जाता है हमने तो ऑलरेडी 7 बजे तक पूरे 3 से 4 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। अब 10 मिनट की मेडिटेशन करते करते पूरे 4 बजने वाले थे। I'm very excited to start today's journey, guys. अब कल अपने प्रीलिम्स के सारे मेन सब्जेक्ट के एक रिवीजन कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने आज फिर से पॉलिटी की रिवीजन स्टार्ट कर दिया। जब पॉलिटी की नोट्स इसको फिर से रिवीजन कर रहा था तो बहुत बोरिंग सा लग रहा था। आई नो हमारा दिमाग बहुत क्यूरियस होता है नई नई चीजें सीखने के लिए, लेकिन एक हीरो इंपॉर्टेंट चीजों को बार बार रिपीट करता है चाहे उसका मन करे या ना करे। अब जब मैं हीरो के माइंडसेट से सोच रहा था, नॉर्मल लोग तो जल्दी जल्दी काम करके निकल जाते हैं, लेकिन एक हीरो अपने काम कंप्लीट करने के बाद फिर से वापस जाता है उसी जगह जहाँ से उसने काम शुरू किया था, क्योंकि उसको तब तक तसल्ली नहीं मिलता जब तक वो पूरा कंफर्म न कर ले कि उसने हर किसी को बचा लिया। ठीक इसी तरह मैंने भी अपने नोट्स इसको फिर से शुरू किया और ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कहीं मैंने कोई इन्फॉर्मेशन तो छोड़ा नहीं। अब ये सब चीजें कंप्लीट करके जब मैं क्लॉक को देखता हूँ तो वहाँ पे अभी भी 5 बज रहा था, तो मुझे लग रहा था इतने जल्दी मैंने इतने सारी चीजें कंप्लीट कर लिया। लेकिन जब मैंने अपने क्लॉक को देखा था वो पूरा खराब हो चुका था, इसीलिए मैंने अपने लैपटॉप पे अपना टाइम कंटिन्यू किया और अपने मोबाइल फोन पे डिस्कॉर्ड कनेक्ट कर लिया और डिस्कॉर्ड के सुपर हीरोज के साथ अपने पढ़ाई को कंप्लीट करा। तो पूरे 7 बजे मैंने अपने फर्स्ट सेशन को कंप्लीट कर लिया। अब अपने सिलेबस की मेन टॉपिक्स की सेकंड टाइम रिवीजन कंप्लीट हो चुका है एंड अब मैं फिर से पॉलिटी पे वापस आया हूँ और अभी पॉलिटी में मैं फंडामेंटल राइट कवर कर रहा हूँ। और अभी मैंने ये माइंड मैप बनाया और माइंड मैप बनाने का पेज इस खत्म हो चुका है और इस पेज का कलर ना कुछ अजीब सा है, कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा है, तो मज़ा नहीं आ रहा था और मुझे कलर पेन भी लाना है आज। और अभी मैं सोच रहा था क्यों ना मैं हर बंदे को 100 रुपये दूँ पूरे 12 घंटे डेली पढ़ने के लिए। अगर 10 दिन भी कोई मेरे साथ आके डेली 12 घंटे पढ़े तो 1000 रुपये हो जाता है पर मैं कहाँ से ला के दूँगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, आई एम वेरी सीरियस। कुछ दिन ट्राई करके देखते हैं। तुम लोगों में से जिन लोगों को ये आइडिया सही लगता है ना, तुम कमेंट सेक्शन में बताना, और जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो ताकि मुझे समझ में आए कि इस आइडिया में थोड़ा दम है। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ इसके पीछे रीज़न बताता हूँ। सत्य में मुझे कि उस एपिसोड में क्या था, वहाँ पे ना एक फुटबॉलर को एज ए गेस्ट बुलाया जाता है एंड वो अपने रियल लाइफ स्टोरी शेयर करता है, वो किस तरह से एक गैंगस्टर से एक फुटबॉलर बनता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें एक आदमी का रोल होता है, वो हर रोज़ उन बच्चों को खेलने के लिए 10 रुपए देते थे फुटबॉल खेलने के लिए। फुटबॉल भी वो खुद देता था। एंड लिटरली गाइस विद टाइम एक ऐसा पल आया जब पैसा देना बंद कर दिया हर रोज खेलने के लिए। उसके बाद बच्चे लोग इतना एडिक्ट हो चुके थे फुटबॉल के साथ, अब उन लोगों को पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ रहा था। वो खुद आके खेल रहे थे, वो खुद आके एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर रहे थे, एक नया संसार बसा चुके थे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैं ये ज़रूर ट्राई करना चाहता हूँ। आई नो एज अ स्टूडेंट पर डे 100 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है। तो मैं बस इतना कहूँगा कुछ दिनों तक आके ट्राई करूँ। हम सबसे पहले सिर्फ 5 से 10 दिन तक करेंगे, फिर अच्छा रिजल्ट आता है तो हम आगे सोचेंगे। तुम लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये आइडिया कैसा लगा और क्या मैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं चाहता हूँ लोग आए, पढ़े और अपने लाइफ को चेंज करें। बस ट्राई करें यार, पढ़ाई में मज़ा आता है कि नहीं आता है तो छोड़ दो, बट ट्राई करो। अब फर्स्ट सेशन कंप्लीट करके जब मैं अपने फ्रेंड को जगाने जाता हूँ
पूरे सोते सोते करंट अफेयर डाउनलोड कर रहा था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बंदा चाहे पढ़ाई हो या अपने स्किल्स में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अब ये रहा हमारा दूसरा नया रूम पार्टनर। इनकी सबसे अच्छी बात यह है, रियल लाइफ से ज्यादा सपनों में बहुत ज्यादा बातें करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सब एक दूसरे को अभी अभी जान रहे हैं, लेकिन इन कुछ दिनों में हम इतना घुल मिल चुके हैं जैसे हम सालों सालों से एक दूसरे के साथ रह रहा हो। कल कमेंट में बहुत सारे लोग दुआ दे रहा था, पर अभी हमारे दोस्त पूरे ठीक हो चुका है और अभी कोचिंग जाने के लिए रेडी हो रहा है। और अभी हमारे नया दोस्त SSC की तैयारी कर रहे हैं। अब जो भी इनको उठा के मैं 724 में जिम में एंटर कर लेता हूँ। तो आज मुझे अपने शोल्डर की वर्कआउट करना था, तो मैं जल्दी से अपने वर्कआउट के सारे सेट कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। अब आज वर्कआउट करते वक्त मुझे रियलाइज हुआ, कुछ महीने पहले मैंने थोड़ा जो कैलिस्थेनिक्स सीखा था उतना भी करने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। शायद इन 3 महीनों में मैंने अपने सारे एनर्जी ड्रेन कर लिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, अपनी फिजिक पे काम करने से, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने से मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया है। अब आधा घंटा कंप्लीट हो चुका था, तो भाई पता नहीं आज थोड़ा ज्यादा रहने वाला था, लेकिन अगर मुझे डेली अपने पर्सनैलिटी पे काम करना है तो मुझे ज्यादा टाइम जिम में स्पेंड नहीं करना है। जो भी हो, 8 बजे से मेरे पूरे 6 घंटे का सेशन स्टार्ट होने वाला था। अब 8:05 तक मैं जल्दी से रूम पे पहुंच जाता हूँ और जल्दी से अपने 6 घंटे के फिर से एक सेशन स्टार्ट करता हूँ। अब इस सेशन में ना सुबह से पॉलिटी का रिवीजन करते करते बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, तो मैंने जल्दी से अपने CSAT की कंप्रेंजन की क्लासेस को स्टार्ट कर दिया। अब हर साल CSAT की कंप्रेंजन पोर्शन में से 30 to 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले 3 दिनों से हम कंप्रेंजन की PYQs कर रहे हैं, तो CSAT क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बिल्ड हो रहा है। तो अपने CSAT कंप्लीट कर ही रहा था तो ब्लिंकिट से हमारा एक पार्सल पहुंच जाता है, जिसमें मैंने मंगवाया था एक टाइमर, क्योंकि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ तब मैं टाइमर को यूज करता ही करता हूँ ताकि तुम लोगों को सही से टाइमर दिखाई दे। लेकिन जब ऑर्डर डिलीवर हुआ तो प्रोडक्ट का साइज बहुत ही छोटा था, तो मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा था क्योंकि मेरे 250 पूरा इसमें चला गया। लेकिन ये बहुत चल ही नहीं रहा था, तो मैंने ब्लिंकिट वालों को वापस कर दिया। लेकिन इसमें ना पूरे मेरे 10 से 15 मिनट वेस्ट हो गए। अब जो भी हो, लंच टाइम तक मैं फिर से 6 घंटे की टारगेट को कंप्लीट कर लेता हूँ, जिससे हमारे आज की पूरे 9 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। अब लंच के टाइम पे हमारे मालिक मकान आके हमारा फैन बना रहा था, तो मैंने सोचा आज की एक्ट ऑफ काइंड और कंपैशन में अपने मालिक मकान की थोड़ा मदद कर देते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, आज तक ना मुझे हमारा मालिक मकान थोड़ा खड़ूस लगता था, लेकिन जब आज मैंने अपने तरफ से पहल किया और उनकी मदद की, तो पता नहीं अंकल को देखने का मेरा पूरा नजरिया बदल गया। अब वो जिस तरह हमें ट्रीट करता था वो भी बदल गया। लिटरली गाइस, आज मुझे रियलाइज हुआ हमारे आसपास अक्सर जो लोग होते हैं उनमें जब हम बुराई देखते हैं तो वो बुरे नहीं होते हैं, बल्कि हम बुरे होते हैं। हालांकि तुम उन 1000 बुराइयों के बीच में तुम उनमें से अच्छाइयां भी निकाल सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, आज जब मैं चिंतन कर रहा था और अपने आज का जर्नल लिख रहा था, हर इंसान का एक अच्छा साइड और बुरा साइड होता है, लेकिन तुम उनमें से उनकी अच्छाई बाहर निकालते हो या बुराई, ये तुम्हारे हाथों में होता है। क्योंकि अगर आज मैं अंकल को खड़ूस मान के ऐसे रहने देता तो हमारा बॉन्डिंग कभी इंप्रूव नहीं होता। लेकिन आज जब मैंने खुद से पहल की, खुद से काइंडनेस दिखाया, कंपैशन दिखाया, उनकी तरफ से भी प्यार आया। फिर उसके बाद मैं अपने लंच खा के फिर से अपने 3 घंटे की पढ़ाई को कंप्लीट करता हूँ, जिससे मेरी आज की पूरे 12 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने छोटा सा नैप लिया था, लेकिन वो नैप 3 से 4 घंटे में कैसे बदल गया पता नहीं चला। बट जो भी होगा, इस सभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं बैंड करते हैं, क्योंकि कल एक नया ब्लॉग स्टार्ट करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना गाइस, कल मिलते हैं 7 बजे। अभी के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना था, क्योंकि अभी डेली ब्लॉग्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है गाइस। अभी इतना थक गया हूँ कि मुझे नींद आ रहा है, तो जल्दी से जाके एक रेस्ट लूँगा ताकि फिर से रिचार्ज हो जाऊँ और एक नए दिन को स्टार्ट करो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना गाइस। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। बाय बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर।